हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग गणित पढ़ रहे थे क्लास 9 का। तो आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? एक न्यू चैप्टर, एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है बेटा, आप अपनी कॉपी में, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। क्या है चैप्टर का नाम? संख्या। ठीक है, संख्या सर स्क्रीनशॉट ले पद्धति। सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा संख्या पद्धति। ठीक है, चलो। तो संख्या पद्धति में मेरी बात को समझिएगा। आपको सबसे पहले पढ़ना है संख्याओं के बारे में। और पहली यहाँ पे संख्या दी गई है प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है। समझिएगा सारे बच्चे, संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है। और संख्याओं में भी कौन सी संख्या? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर। चलिए सीखते हैं कि क्या होती है प्राकृतिक संख्या। तो देखो बेटा, आप गिनती करते ही होंगे। तो बताओ, गिनती कहाँ से करते हो? शून्य से करते हो या वन से करते हो? चैट में लिख कर बताओ। अगर मैं पूछूं आपसे कि गिनती कहाँ से करते हो, शून्य यानी कि जीरो से या वन से? नहीं बेटा, तो जो लोग जीरो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं, दोनों से भी नहीं। जो लोग जीरो बोल रहे हैं या फिर दोनों बोल रहे हैं वो गलत है। क्योंकि गिनती तो हम लोग वन से करते हैं। आप किसी भी छोटे बच्चे से बोलो, ठीक है, कि आप गिनती सुनाओ, तो तुरंत बोलेगा ठीक है भैया मैं सुनाता हूँ। तो वो स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। या फिर अगर हिंदी में वो सुना रहा है तो ऐसे बोलेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यानी कि अगर गिनती आपसे पूछा जाए कि कहाँ से होती है, तो गिनती तो बेटा एक से होती है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या है? तो देखो बेटा, गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मान लेते हैं, मैंने आपसे बोला, मान लेते हैं यहाँ पे 5 खिलौने रखे गए हैं, 5 खिलौने। चलो, ये एक पहली बॉल है, मान लेते हैं ये दूसरी बॉल है, मान लेते हैं ये तीसरी बॉल है, मान लेते हैं चौथी, और मान लेते हैं पांचवी। तो आप गिनती कहाँ से करते हैं? क्या गिनती यहाँ पे गिनना जीरो से करते हैं? ऐसे गिनते हैं कि 0 1 2 3? क्या ऐसे गिनते हैं? बताइए, ऐसे नहीं गिनते हैं। आप कहाँ से गिनते हैं? आप गिनते हैं वन से। आप कहते हैं ये है पहली बॉल, ये है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। यानी कि आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि अगर कोई बोलता है कि आप गिनती सुनाओ, तो गिनती तो हम लोग वन से ही करते हैं। तो जो बच्चे जीरो बोल रहे थे, क्या उनको क्लियर हुआ कि गिनती वन से की जाती है? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। सर क्या? हमने ये सर बताया अभी जो आपने क्या बोला है? हमने ये बताया कि जो बच्चे जीरो लिख रहे थे, क्या उनको समझ में आया कि गिनती जीरो से नहीं, वन से स्टार्ट होती है? आया समझ में? ठीक है बेटा, तो आप सभी ने देखा गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, यह कितना बैलून है? सर यहाँ पे थोड़ा ये तेज जो बोलो। यहाँ पे जो गुब्बारों की संख्या वो कितनी है बेटा? एक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे काउंट करके बताइए कितना है। यहाँ पे काउंट करके बताइए।
चलो बेटा, अब यहाँ पे गिन के बताओ, यहाँ पे कितना है। ठीक है, यहाँ पे गिन के बताओ। सर ये इसके नीचे लिखे हुए आ रहे हैं। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर ये नंबर तो इनके नीचे लिखे हुए आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लिखे आ रहे हैं, ताकि आपको पता लग सके कि गिनती जो होती है वो 1 से होती है, ठीक है, 0 से नहीं होती। मुझे बस ये बताना था, है ना। चलो, अभी आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, कुछ भी टफ टाइप का, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हो रही हैं। ठीक है, देखो ये जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं वो सब की सब क्या है बेटा, ये सब की सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। सारे बच्चे इसको नोट करते रहिएगा, ये सब की सब कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्याओं को बोला जा रहा है कि यह एक से प्रारंभ होती हैं, ठीक है, एक से प्रारंभ होती हैं, और इनको स्मॉल एन से दिखाया जाता है बेटा। किसे दिखाया जाता है, स्मॉल एन से। देखो यहाँ पे स्मॉल एन से दिखाया गया, एन फॉर, बताओ बेटा, एन फॉर, एन फॉर होता है नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, एक बार दोबारा समझाओगे शुरू से? अच्छा बेटा, आपने लेट क्यों ज्वाइन किया है, पर ये बताइए। रीजन क्या मैं है? सो के उठी थी। हाँ बेटा, सर खाना खा रही थी। बेटा ये कोई रीजन नहीं होता है, ठीक है। अगली बारी से आप क्लास में टाइमली आएंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो, जब आप टाइमली आओगे तो चीजों को सीख पाओगे ना अच्छी तरीके से। खैर मैं बता देता हूँ कि मैं बताया क्या हूँ, बट आगे से ध्यान रखिए। देखो होता क्या है, मैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैंने आप सभी से बहुत बताया था पिछली क्लास में कि आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने वो नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस नए चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए, इस नए चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो इस संख्या पद्धति में मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है प्राकृतिक संख्याएं, ये मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है। तो ये पहला टॉपिक में मैंने ये सिखाया कि गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं को एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इनकी शुरुआत कहाँ होती है, 1 से, तो 1 2 3 4, इस प्रकार से आगे जितने भी बढ़ते जाएंगे आप, ये सब की सब कौन सी संख्याएं होंगी, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या। इतना मैंने बताया है। तो रियाज अली के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आ गया? नो सर। क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताओ, आप बताओगे कुछ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। जान सैनी, अपना डाउट पूछिए। सर ये n बराबर 1 2 3 क्या है? इसी को तो बोलते हैं बेटा प्राकृतिक संख्या। देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ प्राकृतिक संख्या के बारे में, ठीक। यहाँ की हेडिंग ही पड़ी हुई है प्राकृतिक संख्याएं। अब ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, तो देखो बेटा, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, आप बता पाओगे? यस सर, 1 से। एक से, बहुत बढ़िया। तो गिनती की संख्याओं को ही बेटा बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसीलिए इसका जो उदाहरण है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से। पहले 1 लिखा है मैंने, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और आगे भी ऐसे होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 बनवाया हुआ है, ठीक है। अब देखो, प्राकृतिक संख्या को एन से दिखाते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या होगी, उसको किससे दिखाएंगे, एन से, ठीक है। एन बराबर का, एन बराबर जो मान होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5, और बहुत सारे होंगे। बताइए, अब तो क्लियर है।
यस सर। सारे बच्चे बताएंगे कि क्या मेरी आवाज आ रही है। यस सर। ओके, अगर आ रही है तो अभी कोई क्या नाम था बच्चे का, रवि गोस्वामी। बेटा रवि के नाम जो भी अच्छा है वो आप क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो, ठीक है, रीज्वाइन कर लीजिए। कि देखो बाकी सारे बच्चे बता रहे हैं हाँ सर आवाज ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों, क्या शून्य को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, हाँ या नहीं? अगर हाँ तो वाई लिखना और अगर नहीं तो एन लिखना। क्या शून्य को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे? अगर हाँ तो वाई लिखना और अगर नहीं तो एन लिखना। ओके, सही बात है बेटा, जो शून्य है वो एक प्राकृतिक सर संख्या। आपने क्या बोला, एक रिपीट रिपीट कर दो सर। क्या? मुथा के नाम से अच्छा है, बताओ क्या बोल रहा हूँ? सर एक बार और रिपीट कर दो सर, समझ में नहीं आया ये आपने क्या क्यों? बोला है अभी। अच्छा वाई अभी और एन लिखा है सर ये। अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया, ठीक है, मैं समझा। देखो हमने ये पूछा है अभी को कि क्या शून्य, ठीक है, क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है? एक, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, रुक जाओ एकदम अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए। मेरा सवाल ये था, क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है? तो ये मेरा सवाल था। अब इस सवाल का उत्तर या तो आप लोग बोलते हैं यानी इंग्लिश में मतलब यस, या तो आप इसका उत्तर देते हैं नहीं, यानी इंग्लिश में इसका मतलब होता है नो। तो यस के लिए बेटा मैं हमेशा वाई टाइप करवाता हूँ और नो के लिए मैं हमेशा एन टाइप करवाता हूँ। तो ये सर मैंने पता बता, है, हाँ बेटा पता है सर। पता है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है। सारे बच्चे बता रहे हैं नो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, जो कि गलत आंसर है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शून्य होता है वो प्राकृतिक संख्याओं में स्टार्ट ही नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं का स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होता है, वन से होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो यहाँ पे शून्य बना है और शून्य बोल रहा है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ। आप इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लो, या आप इस पेज को नोट कर लो, जो आपको सही लगे। सर कट कट का आवाज आ रही नहीं आ रही है। बच्चों मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है आ, सर। कुछ बच्चे हमेशा बोल रहे हैं कि सर मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही। सर आपका कैमरा। देखो मैं एकदम क्लियर बता देता हूँ, ठीक है, मेरी आवाज सारे बच्चों को आ रही है आई थिंक, ठीक है। तो अगर आ रही है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रही बेटा, जिन बच्चों को परेशानी हो रही है वह क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है, आप क्लास को क्या कर लो, दोबारा से ज्वाइन कर लो, जिनको भी नहीं आ रही है। बाकी बच्चे बता सकते हैं कि क्या मेरी आवाज आ रही है ना, एक बार फिर से कंफर्म करो। यस सर। ओके यस वेरी सर। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस सर। चलो बच्चों अब आप कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, और आप सारे बच्चों ने मुझसे वादा किया था
कि सर हम पोल का उत्तर पूरा का पूरा देंगे। चलते हैं पोल में एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा सारे बच्चे पोल में। मैंने चैट बंद किया है। अब आपको अपना प्रॉमिस निभाना है, ठीक है? सारे बच्चे पोल में इसका उत्तर देंगे। देखो सारे बच्चों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सर मैं पोल में उत्तर दूंगा या दूंगी। तो अब देखना ही है कि सारे बच्चे प्रॉमिस को कैरी करते हैं कि नहीं करते हैं। निक्की नायक के नाम से जो बच्चा है, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। जब दे दिया, हाँ बेटा, दे दिया सर आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी दीजिए। अभी 6 बच्चों ने सर इसका। जी 5 है इसका। हाँ जी, सर दे दिया आंसर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी दे दीजिए अगर आपने नहीं दिया है। मैं देख पा रहा सर हूँ कि आपका अभी। कैमरा रुक रहा है क्या? नहीं बेटा, मेरा कैमरा कुछ भी नहीं रुक रहा है। अभी 4 बच्चों ने इसका उत्तर नहीं दिया, ठीक है? 4 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से इसका उत्तर करिए। अभी तक 4 बच्चे रुके हुए हैं। अभी सर तक 4। 5 है। बेटा ऐसे नहीं उत्तर देना होता है, सिर्फ आपको पोल में उत्तर देना है, सिर्फ पोल में, ठीक है? बस ध्यान रखिएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक पोल का उत्तर नहीं दिया सर 5 है, है। बेटा हम बोल रहे हैं ना कि आपको इसका उत्तर नहीं देना है ऐसे माइक ऑन करके। आपको माइक ऑन करके देना ही नहीं है, आपको उत्तर देना है सिर्फ और सिर्फ पोल में। चलो ठीक है, अब हम पोल बंद करने जा रहे हैं 5 सेकेंड में, ठीक है? तो 5, 4, 3, 2, 1, ओके, टाइम अप। ठीक है बेटा, टाइम अप। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 5 होगा। गुड, सही है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या है। याद सर करो। आवाज कट रही है। बाकी बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज कट रही है? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। सर एक आधी बार कट जाती है। ठीक है, देखो मैं सबको बता देता हूँ, ठीक है? जिसको भी ऐसा लग रहा है कि आवाज मेरी कट रही है, आप एक बार बस क्लास को रीज्वाइन कर लो, ठीक है? लगता है नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से, क्योंकि देखो बेटा मौसम खराब है, मौसम खराब है, इसलिए हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं आपसे सर बता आज तो मौसम सही है। रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मौसम डाउन चल रहा है।
सर इनका माइक बंद करवा। रवि गोस्वामी के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, रवि गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है, अपना माइक बंद रखिए। रवि गोस्वामी के नाम से स्विच ऑफ करके हो जाएगा। हाँ, हो जाना चाहिए। पहले उसको स्विच ऑफ करके जल्दी से ऑन कर लीजिएगा और फिर क्लास को रीज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सही बात है। अगर जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है वह अपने फोन को एक बार स्विच ऑफ कर ले, फिर स्विच ऑन कर ले और फिर क्लास को ज्वाइन करे, बहुत ही स्मूथ क्लास चलेगी। देखो, राजकुमार के नाम से बच्चा बता भी रहा है, सर मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके ज्वाइन किया तो चीजें ठीक हो गई। अच्छी बात। अब देखिए, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, मैंने ये बताया कि इनमें से आपको पहचानना था कि कौन प्राकृतिक संख्या है। तो गिनती की संख्याओं को ही तो बेटा प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, याद करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, है ना। गिनती की संख्याओं को ही आपको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। तो क्या 1/2 उत्तर होगा? नहीं। क्या शून्य होगा? शून्य तो होता ही नहीं है। क्या -6 होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, सब की सब संख्या क्या है? धनात्मक है। क्या 5 होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला पार्ट सही होगा। चलो बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। रवि गोस्वामी के नाम से जिस बच्चे ने उत्तर दिया है वाई इतना बार, है ना, अगर तुमने ये अगली बार किया तो मैं तुमको तुरंत क्लास से बाहर करूंगा और मैं तुम्हें एंट्री भी नहीं दूंगा। ये रवि गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है, इतनी बार वाई नहीं टाइप करना होता है। अगर आपको वाई टाइप करना है तो सिर्फ एक बार वाई टाइप करिए, बस मैं समझ जाऊंगा। अगर अगली बार से ये हरकत हुई तुरंत मैं क्लास से बाहर करूंगा। बच्चों ध्यान से पढ़ो सवाल को, क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। इस नहीं वाले पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। देखो बेटा, ये जो नहीं है, ठीक है, ये पूरा का पूरा खेल बिगाड़ देगा। आपसे ऐसा नहीं पूछा जा रहा कि बताओ इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या है, ना ना ना। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इनमें से कौन नहीं है। सर मेरा गलत हो गया। लगता है यानी कि आपने सवाल ठीक से पढ़ा नहीं था, क्यों, है ना। क्या ऐसा है? यस सर। वही बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं कि हमेशा सवाल को एकदम ढंग से पढ़ा करो। देखो, पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या एक सर मेरा गलत हो गया। आपको भी गलत हो गया। ठीक है, तो बेटा जल्दबाजी में नहीं रहना है, ठीक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं रहना है। एकदम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एग्जाम में भी ऐसे ही होना चाहिए बेटा। एग्जाम में भी आप लोग क्या क्या करो, जो भी आपको सवाल दिया रहे ना क्वेश्चन पेपर में, उसको पहले एक बार 2 बार एकदम अच्छे से पढ़ लो। जब अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और कैसे इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें अगली बार से। कोई बात नहीं, अगर आपका गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, अगली बार से ध्यान रखेंगे, नहीं तो इसी प्रकार से गलतियां होती रहेंगी। सर आपका माइक रुक रहा, वो कैमरा रुक रहा है क्या सर आपका? नहीं बेटा, मेरा कैमरा नहीं रुक रहा है। और वैसे भी मेरे कैमरे से क्या लेना देना, आपको बस मेरी स्क्रीन दिखनी चाहिए।
जो पढ़ाई वाली स्क्रीन है जिसपे मैं लिखता हूँ या जिसपे कंटेंट लिखे हुए हैं, बस। बाकी चीजें अगर कुछ नहीं भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बेबी और रुक रहा है। वैसे नहीं, रुकना तो नहीं चाहिए। अभी मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, रुक जाओ। अभी मैं बाकी बच्चों से भी पूछ लेता हूँ कि क्या मेरा कैमरा वाला जो जिसका ऑप्शन भी है। वो रुक रहा है नो क्या? सर नहीं रुक रहा। नो सर नहीं रुक रहा। नहीं रुक रहा है। देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं रुक रहा। रुक नहीं रहा जी। ओके नहीं ठीक ठीक है, देखो सारे बच्चे बोले कि नहीं सर रुक नहीं रुक रहा रहा। है ना ठीक है सर। ठीक नहीं रुक रहा है। है। अब मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है? कोई बच्चा नहीं माइक ऑन करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन करेगा ही नहीं, ठीक है? सारे लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, बंद रखेंगे अपना माइक। चलो, तो अब हम पोल बंद करें बेटा। सिर्फ 23 बच्चों ने उत्तर किया है, बाकी के अभी 5 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। अभी तक 5 बच्चों ने उत्तर नहीं किया, जबकि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि सर हम लोग सभी लोग उत्तर करेंगे पोल में। आपका ये प्रॉमिस टूटता हुआ दिख रहा है मुझे फिर। अभी सर तक प्लीज चेक बॉक्स ऑन कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी तक 5 बच्चों ने बेटा उत्तर नहीं किया है। सारे बच्चों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि सर मैं उत्तर करूंगा या करूंगी, ठीक है? चलो, एक बच्चे ने और उत्तर दिया, 4 बच्चे और रह जाते हैं। अभी तो जस्ट एक बच्चे ने उत्तर किया है, ठीक है? तो 4 बच्चे उत्तर नहीं दिए अभी तक। ओके, अब हम 5 सेकेंड में। सर वो 3 बिंदु वाला मेरा चल नहीं रहा। क्या बेटा? सर 3 बिंदु वाला वो दबा रही हूँ ना वो। और कुछ अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक या काम सर। करो, एक काम करो, सुनो। मान लो तुम्हारा फोन है ना, ठीक है? तो यस सर। हाँ, अभी के लिए तो क्या कर सकते हैं कि अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, रेड वाला जो बटन है, यानी कि जो रेड वाला बटन है उसको क्लिक करके आप इस मीटिंग को लेफ्ट कर जाओ और दोबारा से ज्वाइन कर जाओ। देखो तब काम करेगा। ओके दोबारा सर। से, हाँ दोबारा से ज्वाइन कर जाओ। चलो बच्चों, अब हमने चैट ऑन कर दिया, ठीक है? हमने अब चैट ऑन कर दिया। रवि गोस्वामी के नाम से जो बच्चा है कैमरा बंद कर दे। हाँ ठीक है। ओके ओके, ध्यान से देखो बच्चों। पूछा गया था कि इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो क्या 623 ये प्राकृतिक 11 प्राकृतिक संख्या है बेटा? हाँ ये भी है। क्या 6 एक प्राकृतिक संख्या है? हाँ ये बिल्कुल है। लेकिन क्या 1.7 प्राकृतिक संख्या है? नहीं बेटा, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। और आपको यही तो बताना था कि कौन नहीं है, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी वाला ही तो होगा। बाकी बाकी के जो ऑप्शन है वो नहीं होंगे, ठीक है बेटा? सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला उत्तर सही होगा? बी वाला उत्तर सही होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। सर समझ में नहीं आया। सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? क्या? क्वेश्चन समझ में नहीं आया पूरा। देखो देखो, मैं समझा देता हूँ। दरअसल है क्या, 623, 623, 10,011 और 6, ये तीनों ही प्राकृतिक संख्या होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये गिनती की संख्याओं में ही तो आते हैं। आप गिनते रहोगे तो 623 कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। आप गिनते रहोगे 10,011 कभी ना कभी तो आ ही जाएगा।
आप गिनते रहोगे तो 6 तो आ ही जाएगा। तुम गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 आ तो गया 6। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है बेटा, यस सर। प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये तीनों ही तीनों क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम बात करें 1.75 की, तो बेटा यह प्राकृतिक संख्या नहीं, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह गिनती की संख्याओं में नहीं आता है। तो सही विकल्प कौन सा होगा, बी वाला उत्तर सही है। समझ में आ गया भविष्य कश्यप के नाम से? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? सर चांदनी। चांदनी, ओके। चलो बच्चों, अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ, ध्यान से करना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। अब की बार गलतियां नहीं होनी चाहिए, एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और तभी जाके उत्तर करो। भले 10 सेकंड ज्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, भले 10 सेकंड ज्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ करके ही उत्तर देंगे। पूछा क्या है, पूछा है कि निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और तब जाके उत्तर करो, ठीक है। सर मैंने कर दिया। बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी कर सर दिया, मैंने भी कर दिया। सुनो सुनो सुनो, जिन्होंने भी कर दिया बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया वे जाकर के उत्तर करेंगे, और जिन्होंने कर दिया वो कभी भी आंसर नहीं बताएंगे माइक ऑन करके, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे चीटिंग हो जाती है, कर दिया। ओके सर। ठीक है। क्योंकि जब, सुनो, जब आप बताने लगोगे आंसर तो उससे चीटिंग होने लगेगी, तो फिर पूछने का मेरे मतलब ही क्या रहेगा, आप खुद सोचो। मान लो अगर आप माइक ऑन करके बता दोगे तो बाकी सारे बच्चे जान जाएंगे, तो फिर तो ये चीटिंग हो गई ना बेटा। और यहाँ पे हम लोग चीटिंग तो करवाने आए नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ पढ़ाई करने आए हैं, है कि नहीं। तो अब कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा इस टाइप की चीजों को। बॉक्स नहीं चल रहा। तो चेक बॉक्स नहीं चल रहा हमारा। बेटा अभी नहीं चलेगा, अभी हमने बंद किया है, अभी हमने बंद किया है। देखो होता क्या है ना, जब तक पोल चलेगा, मेरी बात को समझ लीजिए, सारे बच्चे समझ लीजिए, जब तक बेटा पोल चलेगा, ठीक है, तब तक चैट बॉक्स बंद रहता है। मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, आप सभी लोग ये ध्यान में रखेंगे कि जब तक पोल चलेगा तब तक चैट बॉक्स क्या रहेगा, बंद रहेगा, ठीक है, ये रूल है इस क्लास का। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, 3 बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया है, 3 बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया। चलो अब हम बंद कर रहे हैं पोल। बेटा हम चैट ऑन कर दिए हैं, चैट में इसका उत्तर करिए आप सभी लोग, सभी लोग चैट में इसका उत्तर करिए। बहुत बढ़िया। अब आप लोग चैट में लिख सकते हैं ना, आपका जो भी आंसर है आप लिख सकते हैं।
ओके बच्चों, अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका उत्तर कैसे होगा। पोल कैसे चलता है, ठीक है, अभी मैं देता हूँ पोल तो आपको सिखा देता हूँ कि कैसे चलता है। कि बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ कि पोल कैसे चलता है। ठीक है बेटा। तो सवाल था कि निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। याद करो, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती थी, तो 1 2 3 4 5। हमें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताना था। देखो बेटा, ये पहली प्राकृतिक संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। पांचवी है तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट होगा, है ना, सी वाला पार्ट, क्योंकि जीरो से शुरुआत होता नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर ही नहीं होगा। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 2 से बेटा होती नहीं है, 1 से होती है, ये भी खत्म हो जाएगा। और प्राकृतिक संख्याएं -1 या 0 से स्टार्ट नहीं होती है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सी वाला। सी वाला उत्तर आपका सही होगा। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए, सारे बच्चे माइक को बंद रखेंगे, ठीक है, सारे बच्चे माइक को बंद रखेंगे। देखो बेटा, अब हमें पढ़ना है पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलो, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से करते हैं, आपको याद है? अभी तो जस्ट मैंने पढ़ाया। तो जो बेटा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनकी शुरुआत ही होती है 1 से, होती है ना, 1 से होती है। आप इन प्राकृतिक संख्याओं में बच्चों 0 ऐड कर दीजिए, यानी 0 को शामिल कर लीजिए। कहने का मतलब मेरा ये है, 0 को क्या कर लीजिए, शामिल। तो जब आप प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तब जाके जो संख्याएं बनती हैं उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं बेटा, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। जबकि प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। यहाँ से देखो W उठाओ और W यहाँ पे लगा दो। तो पूर्ण संख्याओं को किससे व्यक्त किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो बेटा W से प्रदर्शित किया जाता है। W फॉर होल नंबर। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको यस समझ में सर। आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, गुड, कीप इट अप। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं थी। 0 इसमें क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, ठीक है, 0 को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। जो ही 0 शामिल होता है इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। यस। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा गया है, उदाहरण, उदाहरण लिखा गया है। अच्छा, फिर बोला जा रहा है कि पूर्ण संख्याओं को W से निरूपित करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो W बराबर होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देखो बेटा, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? अच्छा, कोई बताएगा बच्चों कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ? 0 से। बहुत बढ़िया। 0 से।
बहुत ही अच्छी बात है। 0 से सर। चलो 0 सर। ओके, वेरी नाइस। तो अब क्या कर लो, आप इस वाले पेज को आप नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो। जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट या फिर इसको नोट कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। चलो बच्चों, अब कुछ प्रश्नों को हल करो, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे अब कुछ प्रश्नों को दिया जाएगा। सर एक बार प्लीज पीछे करिए, नोट कर ली थी, हो नहीं पाया मेरा। क्या बेटा? एक बार पीछे बैक कर लो, मेरा हो अच्छा नहीं पाया। ठीक है ठीक है ठीक है, लो कर दिया। नोट कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, ठीक है। जब नोट हो जाए तो एक बार माइक ऑन करके बता देना बेटा। ओके सर। बेटा नोट हो गया? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। यस सर। नो सर। अरे जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा, ठीक है, ताकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी करना है ना हमें, कुछ क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। जल्दी से नोट कर लो, और जब भी हो जाएगा नोट तुरंत बता देना कि हाँ सब हो गया। तब तक हम थोड़ा पानी पी लें। सर स्क्रीनशॉट ले लें। हम्म, सही है, स्क्रीन शॉट ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यही है कि अगर आप स्क्रीन शॉट लेते हैं, मेरी बात को समझिएगा, अगर आप स्क्रीन शॉट लेते हैं तो बाद में इस स्क्रीन शॉट की सहायता से आप क्या बनाएंगे, नोट्स बना लेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में नोट्स नोट, चेक कर देना। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, अभी क्लास के बाद में आप अपना नोट्स चेक करा लेना, ठीक है। सर हो गया। ओके बच्चों, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सारे लोग करने वाले हैं। सब बच्चों ने प्रॉमिस किया था कि सर मैं पूरा का पूरा आंसर करूंगा, आप पूछिएगा क्वेश्चन, सही आंसर करूंगा। सर चलिए। इस सब में क्या बताना है? हाँ जी बेटा। सर इस सब में क्या बताना है? देखो बोला गया सवाल में कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी कि आपको ये पहचानना है कि दिए गए चारों विकल्पों में से कौन ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है, बस यही आपको बताना है। सर मैंने कर दिया। ओके, जिन्होंने भी सर कर कर दिया दिया। मेरा भी। सर मैंने कर दिया। सर माइक बंद करवा दो। बेटा कोई माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है, मैं कितना बार बोलूँ आप लोगों से, है सर ना। बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार। सब लोग माइक बंद रखेंगे, कोई नहीं माइक ऑन करेगा, ठीक है, कोई भी नहीं। बच्चों आप सभी लोग इसका उत्तर करिए पोल में। अभी तक 8 बच्चों ने इसका उत्तर नहीं किया है, अभी तक 8 बच्चों ने इसका उत्तर नहीं किया है, ठीक है।
What is this? बच्चों 5 सेकेंड और, ठीक है। 5 सेकेंड के बाद हम ये पोल बंद कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर देना पोल में, तो जल्दी से जाइए और पोल में इसका उत्तर करिए। अगर आपको पोल का आंसर नहीं करने आता है तो आप माइक ऑन करके मुझे बोल सकते हैं कि हाँ सर, मुझे पोल में उत्तर देने नहीं आता है, मुझे सिखा दीजिए। मैं तुरंत आपको सिखा दूंगा। सर 5 सेकंड होगी। हो गई? तो जब हो गई तो चलिए बंद करते हैं पोल को। ठीक है बच्चों, मैंने चैट ऑन कर दिया है, चैट में आप इसका उत्तर दीजिए। देखो, बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। बेटा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत ही होती है 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्या 1/2 पूर्ण संख्या होगा? नहीं। क्या 1/3 होगा? नहीं। क्या -6 होगा? नहीं। कौन सा सही उत्तर होगा बेटा? बी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। चलो बेटा इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो आप बताना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। चलिए बताइए आप सभी लोग। सर हमारा पोल नहीं चल रहा। पहले चलता था क्या बेटा कि नहीं चलता था? पहले भी यस सर, पहले चलता था। चलता था, क्यों नहीं चल रहा है फिर? एक बार क्लास को सर रीज्वाइन, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो, क्या पता चल जाए। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। बाकी बच्चे बताएंगे क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अगर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो जो भी बच्चा अभी को ज्वाइन करके बोल रहा था कि सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, वह क्लास को एक बार दोबारा ज्वाइन कर ले। हमारा चेक बॉक्स नहीं चल रहा। बेटा मैंने चैट बॉक्स बंद किया हुआ है। नहीं चल रहा। सर अब दिखाई नहीं दे रही है। हाँ बेटा, अब भी दिखाई नहीं दे रही है। अब भी नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से। ठीक है बेटा, नेटवर्क का इशू है, अदरवाइज ये दिखाई देता। क्योंकि बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है तो आपको भी दिखाना मतलब चाहिए था ये। नेटवर्क का इशू। सर चैट बॉक्स मैंने बंद किया सर हुआ। 5 सेकंड होगी। हाँ बेटा मुझे पता है, बट बाकी बच्चे भी उत्तर कर सर रहे। टाइम होने वाला है क्लास का, जल्दी बता दो ना सर। चलो चलो बच्चों ये हो गया। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। याद करो, जो पूर्ण संख्याएं होती थी वो कहाँ से शुरू होती थी? 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? डी वाला होगा, क्योंकि यही तो है सबसे छोटी संख्या। सर एक बार मैं बता सकती हूँ? ना तो -1 होगी, ना तो 1 होगी, ना तो 0.5 होगी। क्या सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आया? क्योंकि यस सर। हाँ, क्योंकि यस यस सर। सर। यस सर।
यस यस सर। ओके बच्चों, ठीक है। फिर सर अब अगर यहाँ पे प्राकृत संख्या होती तो यहाँ पे इसका आंसर ए होता, बी होता। फिर से बोलना बेटा, फिर से बोलो। सर अगर यहाँ पे प्राकृत संख्या होती इसका आंसर एक होता और अब पूर्ण संख्या तो 0 होगा। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे प्राकृतिक संख्या होती तो इसका आंसर 1 होता, और अगर यहाँ पे पूर्ण संख्या तो इसका उत्तर 0 होगा। सही बोल रहा है लगता है ये। सब लोग सही है, सहमत है इस बात से? ये सारे लोग सहमत यस है? सर। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट सर नोटबुक चेक कर लो। हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी लोग आप सर दिखाऊं? हाँ हाँ बेटा, आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, सर ठीक है? मैं भी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। देख लिया सर। एक सेकंड, हेलो सर। बस एक सेकंड बेटा, देख लिया सर।